इसी महीने 3 जुलाई को मेरे इस चैनल को 1 साल पूरा हो चुका है। पता है आज से पहले मैं क्या सोचता था? जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट करा था तो मैंने सोचा था कि 10,000 सब्सक्राइबर 1 साल में तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। जबकि मैंने इस चैनल को ये सोच के स्टार्ट करा था कि यस, अब मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ यूट्यूब के बारे में और अब मैं कैपेबल हूँ यूट्यूब के ऊपर खेलने के लिए। लेकिन हाउ रॉन्ग आई वॉज। इवन इससे पहले वाला चैनल भी मैंने यही सोच के स्टार्ट करा था कि अब मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, पर तब भी ऐसा नहीं हुआ। पर यही वो सबसे बड़ी गलती है जो मैंने इस 1 साल में सीखी है आउट ऑफ 3, दैट अब मैं सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग। पता है इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कि उसके अंदर ये आकड़ आ जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद कि वो अब सब कुछ जानता है और अब वो कर सकता है। पर इस पूरे टाइम में मैंने यही सीखा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा नॉलेज इस दुनिया में वो है कि आप कुछ भी नहीं जानते। अगर आज आप मेरी इस चैनल की पहली वीडियो उठा के देखो तो उस वीडियो में और मेरी लेटेस्ट वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है। इस चैनल पे मैं जितनी तेजी से इम्प्रूव कर पाया हूँ शायद ही उससे पहले मैं कभी कर पाया हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मैं ये समझ गया कि जिस टाइम पर आपके अंदर ये आ गया कि मैं अब सब कुछ जानता हूँ, ये मान लो कि आपका डिक्लाइन वहीं से शुरू हो जाता है। जब आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं यार, अब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो आप क्या करते हो कि आप सीखने की चाह रखते हो, सीखने की भूख होती है आपके अंदर, और इसी सीखने एंड इम्प्रूव करने की भूख से आप इतनी तेजी से इम्प्रूव कर पाते हो कि कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। जैसे कि मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैंने इस चैनल को शुरू करा तो मेरे दिमाग में आया कि यस, अब मैं सब कुछ सीख गया। तो मैंने सोचा कि चलो थंबनेल बनाएंगे, और स्क्रीन पर तुम देख सकते हो कि मैं कितना सब कुछ जानता था। यही है मेरा फर्स्ट थंबनेल। हाँ, समझ रहे हो ना तुम, मैं इतना सब कुछ जानता था। फिर मैंने सोचा चलो वीडियो अपलोड करते हैं, और जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करी मैं सोचा था अगर इस वीडियो पे पहली वीडियो पे 1 के व्यूज आ गए तो मेरा काम बन गया। अब तो मैं यूट्यूब पे तहलका ही मचा दूंगा, और सरप्राइजिंगली पहली वीडियो पे यही होता है, मेरे 1 के व्यूज अचीव हो जाते हैं। कुछ 5-6 दिन लगे थे उसके अंदर, और तुम्हारा भाई फुल मोटिवेशन के साथ, फुल जोश के साथ सेकंड वीडियो बनाता है। शायद वो थी कोई एनालाइज टॉपिक के ऊपर वीडियो थी, लेकिन गेस व्हाट, तुम सोच ही पा रहे हो कि सेकंड वीडियो की हालत टाइट हो जाती है। तब मुझे पता चलता है कि आजकल YouTube क्या कर रहा है कि पहली वीडियो को ज्यादा पुश करता है नया क्रिएटर को, और अगर उसे पहली वीडियो से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो तुम्हारा आगे का चैनल धीरे ही धीरे ग्रो कर पाता है। और इस चीज पे मैंने उस टाइम पर एक पोस्ट भी डाली थी कि 70 व्यूज आए पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने आप को यही एक्सक्यूज दे दिया कि यस, पहली वीडियो वो होती है, मतलब प्रमोट होती है, और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं तो गुरु हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ रहे थे उस टाइम पर कि भाई आप तो बहुत अच्छे हो, भाई आप तो बहुत अंडररेटेड हो। लेकिन यही सेम पैटर्न बहुत टाइम तक रिपीट होता रहता है। शायद 5-6 वीडियो तक मैं आ चुका था, और 5-6 वीडियो को बनाने में मैंने 3 महीने दे दिए थे। तब मैंने देखा कि नहीं, कुछ और ही माजरा है। तब मुझे लगा कि नहीं, एडिटिंग की तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि लोग एडिटिंग की तो तारीफ कर ही रहे हैं। तो मुझे लगा मेरी स्टोरी टेलिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग में कोई दिक्कत होगी। सो गेस व्हाट, नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने मैंने इंट्रो पर, स्क्रिप्ट पर, एक फ्रेमवर्क पर, मतलब मैंने प्लेलिस्ट बना ली थी देखने के लिए, मुझे रोज एक वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। नो डाउट उसी की बात से मेरी स्क्रिप्ट का फ्लो अच्छा हुआ। लेकिन तब मुझे एक चीज समझ आई कि सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, और इसीलिए नवंबर से दिसंबर के टाइम पर मेरे बहुत ही कम वीडियोस चैनल पे आए थे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आता और मुझे इम्प्रूव करना है। तो मैंने क्या करा, 1 जनवरी से मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं रोज एक शॉट डालूंगा अगले 30 दिन तक। हालांकि वो जो सीरीज थी वो 22 दिन ही चलती है। 22 दिन का रीजन ये था क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने की मुझे में चुल हो रही थी, और लॉन्ग वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा डिले हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसे यहीं बंद करते हैं और मैं लॉन्ग वीडियो पे काम करता हूँ। और यही रीजन है कि जनवरी से लेके अब तक मैं अभी तक सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर चुका हूँ और सबसे ज्यादा इंप्रूव भी कर चुका हूँ। क्योंकि आपकी पोटेंशियल कोई लिमिटेड नहीं होती है कि आप इतना ही सीख सकते हो, आपको इतना ही करना चाहिए, बल्कि नॉलेज इनफाइनाइट है, आप मरते दम तक ले सकते हो। क्योंकि मैंने एटॉमिक हैबिट्स में भी पढ़ा था, उसका एक आइडिया ये है कि अगर आप हर रोज 1% से भी इम्प्रूव करते हो तो साल के एंड तक आप 37x बेटर हो जाओगे। 37x का मतलब समझते हो? 2x नहीं, 3x नहीं, बल्कि 37x। वो भी किस वजह से? सिर्फ रोज 1% की इंप्रूवमेंट की वजह से। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या ही लेसन दे रहा है, कुछ अच्छा बताना। लेकिन नहीं, ये वो लेसन होते हैं जो क्रिएटर अपनी एक जर्नी में सीखता है। भले ही मैंने अभी तो कुछ नहीं उगाड़ा हो, लेकिन मैं ये समझ चुका हूँ कि क्या नहीं करना है और क्या करना ही करना है। ये वो लेसन्स होते हैं जो एक क्रिएटर अपने बैकग्राउंड में सीखता है। ये फिल्टर लगा के नहीं बताता है, जैसे मैं अपने लॉन्ग वीडियोस में बताता हूँ, बाकी स्टेप बाय स्टेप, ये लेटर और वो। क्या लगता है आजकल पॉडकास्ट इतने ट्रेंडिंग पे क्यों है? क्योंकि पॉडकास्ट में सामने वाले इंसान के आपको थॉट्स पता चलते हैं, उस पर कोई फिल्टर नहीं होता। सामने वाला क्वेश्चन पूछता है
और वो बिल्कुल नेचुरली आंसर देता है, तो उससे पता चलता है कि वो बंदा सोचता कैसे है। और जब आप डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट एक्सपीरियंस की थॉट्स अपने अंदर लेते हो तो आपकी आइडेंटिटी एक नई बन जाती है, आप कम्युनिटी में अलग देखने लगते हो। इसलिए भाई मेरा यही कहना है कि कभी भी सीखना बंद मत करना, सीखते रहो हमेशा। लेकिन सीखने से मुझे एक चीज याद आई, सिर्फ सीखना काफी नहीं होता है। अब इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, तब तक मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। जब मेरे कुछ इस टाइप के थंबनेल्स हुआ करते थे तब कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते थे कि भाई तेरे थंबनेल्स अच्छे नहीं है, तू इन्हें इम्प्रूव कर। पर मुझे तो लगता था यही दुनिया के सबसे अच्छे थंबनेल्स हैं, ये इनसे अच्छा तो क्या ही होगा। यही लोग अनपढ़ हैं, यही नहीं समझ पा रहे हैं कि थंबनेल और टाइटल मिला के एक स्टोरी बना रहे हैं। ये माइनक्राफ्ट की ऑडियंस ही चोमू है, समझ ही नहीं पाती है। और ये वो थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे, लेकिन एक बंदे ने मुझसे कहा भाई तेरा चीटर कितना ही आता होगा। तो मैंने कहा भाई 4-5% आ जाता होगा। वैसे तो 4-5% भी कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन सच बताऊं तो उस टाइम पर मेरा बस 1-2% थंबनेल का CTR था। लेकिन मुझे अपनी इज्जत बचानी थी, क्योंकि मैं तो यूट्यूब गुरु हूँ और हर यूट्यूब गुरु को अपनी इज्जत बचानी ही होती है। अब खुद एल्गोरो को ही देख लो, खुद का चैनल डेड पड़ा है लेकिन वो कभी इस बारे में बात नहीं करता। लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं यही थंबनेल है जिसकी वजह से मेरी वीडियो आगे को पुश नहीं हो रही है, मेरा कंटेंट तो काफी इंप्रूव हो गया पर मेरे थंबनेल इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, तब मैंने सहारा लिया AI का। अब वो AI से थंबनेल्स में कैसे बनाता हूँ डेडिकेटेडली, उस पर कभी एक और वीडियो आ सकती है, मैं कभी बना दूंगा अगर तुम लोग कमेंट में कहोगे तो। और ऐसे ही टाइम बीतता है एंड देन एक और बंदा आता है, भाई यार तेरी वीडियो बहुत स्लो चलती है, कुछ ज्यादा ही स्लो चलती है, मतलब मजा नहीं आ रहा होता। लेकिन नहीं, तुम्हारा भाई का कंटेंट तो बहुत अच्छा है, उसमें इतनी ज्यादा नॉलेज है, कोई नहीं देख रहा है तो वो बेवकूफ है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, मैं तो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। और मैं सोच रहा था कि ये तो बेवकूफ होगा कोई, क्योंकि किसी ने तो बुराई करी नहीं, बस यही कर रहा है तो ये हेटर होगा कोई। पर नहीं, ये वो लोग होते हैं जो आपको मक्खन नहीं लगाते, इन्हें जैसा दिखता है जैसा ये सोचते हैं सीधा आके मुंह पे बोल देते हैं। और सच बताऊं तो यही लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपकी वीडियो को इम्प्रूव करा सकते हैं। एंड वही प्रॉब्लम निकलती है, मेरा रिटेंशन दिन ब दिन लो ही होता चले जा रहा था, तो मैंने कहा कि कुछ तो इम्प्रूव करना होगा। और तब मैंने स्टडी करी पेसिंग, एंड यह मैंने थोड़ा बहुत पेसिंग के बारे में सीखते ही मेरा रिटेंशन अच्छा इम्प्रूव हुआ। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट कोई एक सिंपल सी चीज का रिजल्ट नहीं था कि मैंने उसकी स्टडी करी और मैं उसके पास तक पहुंच गया, बल्कि यहीं से अपना लेसन नंबर 2 निकल कर आता है, एग्जीक्यूशन। दिसंबर से पहले जो मैंने बहुत कम वीडियोस अपलोड करी थी, वहां पर मुझे एक प्रॉब्लम समझ आई, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो और बड़ी गलती थी। मैंने सोचा कि शायद नॉलेज की कमी है, और इसलिए तो मैंने कहा कि मैं नॉलेज लेता रहा, स्क्रिप्ट राइटिंग उसकी और आइडियाज की और ये हुक्स वगैरह की। नो डाउट इसके बाद भी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया था, बट जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया था, क्योंकि मैं एक चीज को मिस कर रहा था। वो ये था कि मैं जितने भी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर इस बारे में देखता था, उसकी जो भी नॉलेज मुझे मिलती थी उसका 1% भी मैं शायद ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। और जब मैंने इस चीज को नोटिस करा कि मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को, तो फिर मैंने और ज्यादा प्लानिंग करना शुरू कर दी कि मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ स्टेप बाय स्टेप। यही रीजन था कि मैंने ये वाली वीडियो जो अपलोड करी थी मेरी करिकुलम वाली, वो इसी ओवर थिंकिंग का रीजन था। उस करिकुलम को बनाने में मुझे इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगा था, मैं ये नहीं कहूंगा, मतलब 1 हफ्ता तो लगा था। फिर भी 1 हफ्ता मैंने काम करा और मैंने कुछ 3 बुक्स डिजाइन करी थी, जैसे स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग और एक और थी कोई पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ, लेकिन चलो इसको साइड में रखो। प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और तब मैंने और ज्यादा नॉलेज लेना शुरू कर दी कि कुछ तो दिक्कत है, हो सकता है मुझे कुछ पता ना हो। पर काफी ज्यादा टाइम बीतने के बाद मुझे समझ आ गया कि कभी भी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है एग्जीक्यूशन की। क्योंकि अगर आप और एक बंदा है, आपने भी वही सेम बुक पढ़ी और सामने वाले बंदे ने भी वही सेम बुक पढ़ी, लेकिन सामने वाले बंदे ने ये करा कि उसमें से जो सीखा है उसका सब कुछ अप्लाई कर लिया, तो आप में और उसमें कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, आप में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि जितनी भी नॉलेज आप पढ़ते हो, जितनी भी नॉलेज आप सुनते हो, वो कहाँ से आई है। किसी ने पहले एक्सपेरिमेंट करा, फिर उसमें गलतियां ढूंढी, फिर उन्हें इम्प्रूव करा, उसका जो एक्सपीरियंस था वो आप पढ़ते हो टिप्स एंड टिप्स के रूप में। टिप्स एंड टिप्स कह रहा हूँ मैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। वरना क्या लगता है इतने सारे ऑथर हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, सबके पास इतना ज्यादा नॉलेज कहाँ से आया। वो कोई बुक नहीं पढ़ते हैं, वो खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कोई पढ़ के देखना बस। और क्या है, फिर बस यही मेन दिक्कत थी। और फिर मैंने क्या करा कि जितना ज्यादा मैं एग्जीक्यूट करता रहा, जितनी ज्यादा मैंने वीडियोस बनाई, उतना ही ज्यादा मैंने इम्प्रूव करा, क्योंकि जितना ज्यादा आप एग्जीक्यूट करोगे
उतनी ज्यादा आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, उतनी ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। लेकिन एग्जीक्यूशन में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है लोगों को कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो देखते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये वही प्रॉब्लम्स है जो मैंने फेस करी है और मुझे पता है आप सबको भी यही आती होगी। पहली गलती तो ये होती है कि जो स्टार्टिंग का फ्रिक्शन होता है, स्टार्टिंग फ्रिक्शन से मेरा मतलब ये है कि मुझे यहाँ से लेके ये इतना काम पूरा करना है, पर इस चीज में दिक्कत ये आती है कि दिमाग पहले ही रेजिस्ट करने लगता है इतना सारा काम देखकर। देन इसी वजह से इवेंचुअली आप काम को टालते रहते हो। कोई प्रोक्रास्टिनेशन जैसी चीज नहीं होती है, प्रोक्रास्टिनेशन कोई छोटी छोटी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन ही बाद में चल के डेडली बनता है। एक बार ट्राई करके देखना, इंस्टेड ऑफ कहने की आज मुझे वीडियो एडिट करनी है, अपने आप से ये कहना कि मुझे 10 सेकंड की वीडियो एडिट करनी है या मुझे इतनी स्पेसिफिक टाइम की वीडियो एडिटिंग करनी है। ज्यादा बड़ा मत देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, और देखना उसके बाद कितनी जल्दी आप काम कर लोगे कम टाइम के अंदर। जो सेम काम करने में आपको पहले 3 घंटे लगते थे, अब आप उसे 1 घंटे के अंदर कर पाओगे। देन दूसरी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग एंड परफेक्शनिज्म। अगर भाई आपको परफेक्शनिज्म की बीमारी है तो आप एग्जीक्यूशन में हमेशा पीछे ही रह जाओगे। हमेशा ये सोचते रहना कि मैं इसे और कितना ज्यादा परफेक्ट कर सकता हूँ, कितना परफेक्ट करूँ, क्या करना होगा, ये सब मत सोचो। बस इतना सोचो कि क्या ये चीज पहले जो मैंने करा था उससे बेटर है कि नहीं। अगर उससे बेटर है तो ज्यादा मत सोचो और बस करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा एग्जीक्यूट करोगे उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। इसी में अगली प्रॉब्लम होती है फोन डिस्ट्रैक्शन। अब मैं इसके बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके बारे में बैठ के कभी आराम से बात करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है मेंटल एनर्जी। कोई भी काम करने में अगर आपकी मेंटल एनर्जी ज्यादा जा रही है फिजिकल एनर्जी से भी ज्यादा, तो वो काम बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। मान लीजिए मेंटल एनर्जी के कुछ लेवल्स हैं और एक काम को करने के लिए सिर्फ 50% एनर्जी चाहिए, लेकिन आप उसी काम के लिए 80% एनर्जी दे रहे हो, या फिर अपना सीपीयू 100% पे यूज कर रहे हो, तो क्या ये वर्थ इट होगा? ऑब्वियसली नहीं। ये जो मेंटल एनर्जी होती है बहुत ही ज्यादा कीमती होती है और इसे हमें सही सही जगह पे यूज करना होता है। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स भी होंगे एज वेल एज कंटेंट क्रिएटर, तो आपको और ज्यादा मेंटल एनर्जी बचाने की जरूरत होगी। और मेंटल एनर्जी को सेव करने का सबसे आसान तरीका है सिस्टम्स बनाना। सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि जो काम आप रोज करते हो, बार बार करते हो, उसका एक सेम पैटर्न ढूंढ के जिससे सबसे अच्छा आउटपुट निकल सकता है उसे फिक्स कर दो, फिक्स टाइम पर फिक्स जगह पे, एंड देन देखना आप 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर दोगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि आप कितना भी काम करो, लेकिन क्या माइनक्राफ्ट कम्युनिटी उसको एक अच्छी नजर से देखती है? और यहीं से सीखा मैंने अपना लेसन नंबर 3, माइनक्राफ्ट ऑडियंस बिहेवियर। असल में माइनक्राफ्ट कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा वास्ट भी है, लेकिन एक सच बात बताऊं, बहुत ज्यादा चोमू भी है। अब ऑब्वियसली मैं सब लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, पर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गधे होते हैं। जैसे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एक हार्ड काम से बचना चाहती है हमेशा। तुमने देखा होगा कि ज्यादातर लोग बस थंबनेल्स और इन्हीं सब पे वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि वो उन्हें आसान लगता है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इसको सीख चुका हूँ, अब सामने वाला क्रिएटर भी मुझे यही बता दे और मैं अपने दिमाग को बहाना दे पाऊँ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो कोई बताने वाला ही नहीं है। इसमें क्रिएटर्स की गलती नहीं है, क्योंकि क्रिएटर्स को पता होती है कि क्या काम करेगा, इसलिए सारे टॉपिक आइडियाज उन्हीं घिसे पिटे टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। इवन इस चैनल की स्टार्टिंग में भी जब मैंने कुछ ज्यादा ही यूनिक कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था तो लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था। खैर वहाँ पे तो गलती मेरी ही थी, क्योंकि कम्युनिटी को कभी भी टू यूनिक कंटेंट पसंद नहीं आता है। लेकिन माइनक्राफ्ट के ऑडियंस की एक दिक्कत ये है कि उन्हें नया कंटेंट, नई इन्फॉर्मेशन उसी टॉपिक से रिलेटेड भी पसंद नहीं आती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी से पूछूं कि भाई मुझे एक टॉपिक आइडिया बताओ जो तुम्हें चाहिए, तो वो पता है क्या कहेंगे? वॉइस ओवर्स, थंबनेल्स। मतलब उनका पूरा दिमाग, पूरा सिस्टम सिर्फ उसी चीज के आसपास रिवॉल्व करता रहता है। मैंने देखा है लोग फालतू में लड़ते रहते हैं कि सेनपाई प्रो है, निज प्रो है, सेनपाई स्क्रिप्टेड बनाता है और ये स्टेबल एसएमबी वाले प्रो हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। अब इस पे मेरे भी ओपिनियंस हैं, हो सकेगा तो कभी इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ इन सब लड़ाइयों से क्या फायदा है? मतलब कोई अभी तक ये कह रहा है कि टेक्नो गेमर्स पीवीपी गॉड है, तो फिर वो बहुत ही बड़ा पागल है। तुम उससे क्या ही लड़ोगे, क्योंकि वो एक बच्चे किस्म का आदमी है, उसका दिमाग अभी तक 2020 में ही अटका पड़ा है। तो मुझे बात ये बताओ कि तुम उसे कैसे समझाओगे कि नहीं टेक्नो गेमर्स तो नूब है, टेक्नो गेमर्स माइनक्राफ्ट खेलता ही नहीं है? ये बात उसे समझ नहीं आएगी, वो तो बस वही घिसे पेटे 2-3 एग्जाम्पल देता रहेगा, तो फिर लड़ने का कोई फायदा नहीं रहता। मुझे यहाँ से एक समय आना है कि लाइन याद आई, You fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. You only fight when the fight is fair. When you have a chance of winning, you only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक आप अपने ही ओपिनियंस दूसरों पे इम्पोज करते रहोगे, दुनिया पे इम्पोज करते रहोगे कि नहीं यही मैं मानता हूँ और यही सच है, तो आप रियलिटी को कभी देख ही नहीं पाओगे। और जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, तब तक आप कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाओगे, जिसके बारे में मैंने चैप्टर 1 पे बात करी थी। आप हमेशा इसी ईगो में रह जाओगे कि ये बंदा मुझे क्या ही नया बता लेगा, इसे पता ही क्या है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप अंदर से भरे हुए हो, आपके अंदर इतने ओपिनियंस
ओपिनियंस हैं कि वो दुनिया पे ही इम्पोज हो रहे हैं। आप दुनिया की कोई भी चीज अपने अंदर लेने के लिए सक्षम नहीं हो। जैसे ये सारी बातें कोई कह के सुन सकता है कि ये इस ज्ञान से होगा ही क्या, ये जानता ही क्या है, मतलब ये तो इसके ओपिनियंस है, ये तो इसका एक्सपीरियंस है, मेरे ही क्या काम आएगा, मैं इसका क्या काम करूं। और ये जो मेंटेलिटी होती है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि ये सिर्फ आपको नहीं दूसरों को भी हर्ट करती है। और जब दूसरे इससे हर्ट होते हैं तो वो आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप अपनी कभी भी एक आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे। या फिर आइडेंटिटी बना भी लोगे तो दो तरह की आइडेंटिटी होती है, या तो वायरल हो जाओ अच्छा काम करके, या फिर बुरा काम करके। और आप अब तक समझ गए होगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात मैंने कैसे समझी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बात मैंने ऐसे समझी कि मैं भी पहले लड़ता रहता था सैन बाई स्पाइडर और इनेस गेमर, इनके पीछे में लड़ता रहता था। और जब मैं लड़ता था तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती थी, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता था कि कैसा बंदा है, ये तो बिल्कुल ही चोमू है। लेकिन तभी मेरे सामने एक गौरव ठाकुर की वीडियो आती है और बेसिकली वो उसमें ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि कभी भी आप नहीं समझा सकते अपने ओपिनियन से कि आपका ओपिनियन सही है, क्योंकि दुनिया भर में रिलीजन पे, ये माइनक्राफ्ट पे और दुनिया भर की डिबेटें चलती रहती हैं, पर सामने वाले को आपका आंसर कभी भी समझ नहीं आएगा। और वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अब अपनी लॉजिक से बात नहीं कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी से बात कर रहा है। अब वो सारे जवाब वो खुद के लॉजिक से नहीं दे रहा है, वो खुद की आइडेंटिटी से दे रहा है। अगर ऐसे में आप उसे हराने की कोशिश करोगे तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि आप बेसिकली उसकी पूरी आइडेंटिटी को तोड़ के अपने ओपिनियन उसके ऊपर रखना चाह रहे हो। और आइडेंटिटी शिफ्ट करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है, वो भी एकदम से। और इतनी ज्यादा एनर्जी हमारे ब्रेन किसी भी कॉस्ट में नहीं देगा, तो वो वही रहना पसंद करता है जहाँ पे वो है। इसलिए कभी भी कोई भी फाइट एंड नहीं होती। आप में से जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। देन आपको क्या करना चाहिए, आपको लड़ना बंद कर देना चाहिए और कभी भी अपने ओपिनियन दूसरों पे इम्पोज मत करो, क्योंकि उसे समझ नहीं आने वाली और आप अपनी भी एनर्जी वेस्ट करोगे। उस एनर्जी को लगाओ नई चीजें सीखने में और नई चीजें बनाने में। जैसे मैंने एक बार एक आइडिया दिया था कि दूसरों को कॉपी करके आप बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हो। और यहाँ ग्रो से मेरा मतलब है कि आप अपने कंटेंट की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, ना कि व्यूज। लेकिन तभी कुछ महाशय कमेंट्स में आते हैं, अरे साला तू तो कॉपी करना बता रहा है, साला खुद की तरह कॉपी करना सिखाएगा, तू तो ये है, तुझे तो स्ट्राइक मारवाऊंगा। मतलब इन लोगों के पास अकल थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम क्या, इन पर होती ही नहीं है। और फिर कुछ ऐसे लोगों ने मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाई, वो कुछ कंट्रोवर्सी छेड़ना चाह रहे थे, पर मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। लोग ही काफी होते हैं, जैसे मेरी ऑडियंस ने जाके उसे वहां पे धो दिया। तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, पूरी दुनिया पड़ी है लड़ने के लिए, तो आप लड़के क्या करो। खैर आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो बताना, और अगर तुम्हें चाहिए कि खुद के एडिटिंग पैक कैसे बनाते हैं तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, उसी पे क्लिक कर दो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। बाय बाय।